सोयाबीन बाजार की मौजूदा स्थिति को देखें तो हालिया गिरावट के बावजूद इसकी बुनियाद कमजोर नहीं मानी जा सकती। घरेलू बाजार में जो दबाव देखने को मिला है वह मुख्य रूप से खबरों और अफवाहों के कारण आया है, जबकि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही स्तरों पर बाजार पहले मजबूती के संकेत दे चुका है। 5,500 रुपए के अहम सपोर्ट के नीचे बाजार जरूर फिसला, लेकिन 5,000 से 5,500 रुपए का जोन अब भी एक मजबूत आधार की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में किसानों को घबराने की बजाय धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यह गिरावट स्थायी नहीं मानी जा रही है। वायदा बाजार की बात करें तो सीबीओटी में सोयाबीन फ्यूचर्स में कमजोरी देखने को मिली, जबकि सोयाबीन तेल फ्यूचर्स में लगभग 2.6% की तेजी दर्ज की गई। इसी बीच यूएसडीए ने चीन को सोयाबीन की एक फ्लैश सेल की घोषणा की, जिससे संकेत मिला कि 2025 से 26 के मार्केटिंग ईयर में चीन अमेरिकी सोयाबीन की खरीद बढ़ा सकता है। हालांकि 2,64,000 मीट्रिक टन की यह डील इतनी बड़ी नहीं थी कि बाजार में तुरंत कोई बड़ी हलचल पैदा कर सके। बाजार ने इस खबर को खास महत्व नहीं दिया और इसे अफवाह पर खरीद, खबर पर बिकवाली जैसी स्थिति के रूप में देखा गया। दक्षिण अमेरिका की स्थिति भी आने वाले समय में बाजार के लिए बेहद अहम बनी हुई है। ब्राजील में रिकॉर्ड स्तर की सोयाबीन फसल की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में यूएसडीए द्वारा ब्राजील के सोयाबीन उत्पादन को लेकर दिया जाने वाला आकलन ट्रेडर्स की धारणा को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। फिलहाल दक्षिण अमेरिका में कटाई का काम जारी है और शुरुआती अनुमान ऊंची पैदावार की ओर इशारा कर रहे हैं, भले ही वहां किसानों के मुनाफे पर दबाव बना हुआ हो। आगे की दिशा की बात करें तो बाजार की नजर अब रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिसे यूएसडीए अमेरिकी समयानुसार मंगलवार दोपहर जारी करेगा। इसके अलावा बुधवार को ईआईए की साप्ताहिक पेट्रोलियम स्टेटस रिपोर्ट आएगी, जो सोयाबीन तेल और बायोफ्यूल से जुड़े संकेत दे सकती है। वहीं कुछ बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे और गुरुवार को यूएसडीए की साप्ताहिक एक्सपोर्ट सेल्स रिपोर्ट भी बाजार की आगे की चाल तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। ये सभी रिपोर्ट जानने और इसका बाजार पर क्या असर होगा, इसको समझने के लिए आप हमारे प्रीमियम में से जुड़ सकते हैं, जिसमें इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर किसानों के लिए संदेश साफ है कि मौजूदा गिरावट से मनोबल कमजोर करने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही गतिविधियां और आने वाली रिपोर्टें आगे चलकर बाजार को सहारा दे सकती है। जैसे ही खबरों का असर कम होगा और वास्तविक मांग आपूर्ति की तस्वीर साफ होगी, वैसे ही सोयाबीन बाजार में दोबारा मजबूती और तेजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।